अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरशाद ज़ैदी है, आई एम द सीईओ ऑफ एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं लोगों को हर टाइम मोटिवेट करता हूं कि बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो, लेकिन लोगों के पास 100 क्या 1000 बहाने थे बिजनेस ना करने के, और उन बहानों में एक और बहाना ऐड हो गया कि जी हम तो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ गई है। लेकिन मैं इस बात को बहुत क्लियर कर लूं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि दोनों एटमी पावर हैं, और जब दो एटमी पावर लड़ती हैं तो उसकी पूरी दुनिया के ऊपर असर आ जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बड़ी बेसिक चीजें कि अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या शुरू कर चुके हैं या इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं या आप बिजनेस करने का सोचते हैं, तो आपको चंद छोटी सी बातें जिनका ख्याल रखना है। कोई किताबी बातें नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं बताने लगा हूं, कोई किताबी थ्योरी नहीं पढ़ाने लगा हूं, वो बातें बताने लगा हूं जो जिंदगी में खुद एक्सपीरियंस किए हैं और जो खुद। तो आपको चंद अहम बातें बताऊंगा, अगर आपने उन बातों के ऊपर अमल कर लिया तो आप बहुत आसानी से बिजनेस कर लेंगे, डीमोटिवेट नहीं होंगे और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। और आपको एंड में बताऊंगा कि अगर आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है तो आपको इन सारी बातों की कोई जरूरत नहीं है। आप उस क्वालिटी के ऊपर फोकस करें, आप आराम सुकून से दुनिया का हर बिजनेस कर लेंगे और आप उसमें सक्सेसफुल भी होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बिजनेस आइडिया देना चाहता हूं। आप उस बिजनेस आइडिया को देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। ऐसे छोटे मोटे मच्छरों को खत्म करने के लिए ले आए USB मॉस्किटो रैकेट। यह रैकेट शोर करते हुए मच्छरों को आसानी से खत्म कर देते हैं। आजकल आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हमारी प्रोफाइल के बायो में लिंक देखें। तो देखा आपने कि मैंने आपको कैसा जबरदस्त बिजनेस आइडिया दिया कि आप इलेक्ट्रिक रैकेट का जो है वो बिजनेस करें। इसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं और बड़े सस्ते पैसों में चाइना से इंपोर्ट हो जाता है और आप इसको यहाँ पाकिस्तान की मार्केट में बेच सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में ऐसी चीजें निकल आती हैं। तो ये तो हुई आपको एंटरटेन करने की बात, ताकि आपका इस वीडियो के साथ दिल लगा रहे। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर, अपने पॉइंट्स के ऊपर कि आपने बिजनेस को कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि बिजनेस आइडिया तो मैंने आपको बता दिया कि आपने बिजनेस क्या करना है। बिजनेस आइडिया आपको मिल गया, हम इसी बिजनेस आइडिया को फॉलो करते हैं और अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली चीज, आपने कोई भी बिजनेस करना है आपने उसका पेपर वर्क लाजमी करना है। बहुत सारे लोग पेपर वर्क नहीं करते, वो अपने दिमाग में चीजों को घुमाते रहते हैं और वो चीजें उनको इतनी डिस्टर्ब करती हैं कि एक टाइम पे ऐसा आता है कि वो कहते हैं कि मैं बिजनेस कर ही नहीं सकता, मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं। तो आप पेपर वर्क करें। आप सबसे पहले देखें कि आपने क्या प्रोडक्ट बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग पे जाना है या आपने प्रोडक्ट को सोर्स करना है, आपने उसको किसी मैन्युफैक्चरर से लेके बेचना है, खुद की फैक्ट्री लगानी है, बजट आपके पास कितना है, इन सारी चीजों को आप पेपर पे लिखें। और जब आप इन सारी चीजों को पेपर वर्क पे लिखेंगे, आपकी प्लेस क्या होनी चाहिए, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए, इन सारी चीजों को आप पेपर वर्क पे लिखें। जब आप इसको पेपर पे लेके आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप बेसिक कि आपने पेपर वर्क करना है, लाजमी करना है। पेपर वर्क के बगैर आप बिजनेस की तरफ नहीं जा पाएंगे। दूसरी चीज, जब आपका पेपर वर्क कंप्लीट हो जाए तो आप अपने खुद के सवाल बनाएं। खुद के सवाल क्या होंगे कि यार पता नहीं ये प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी, इसकी पैकिंग कैसी करूंगा, इसके ऊपर लेबल कैसे लगाऊंगा, अगर कोई सर्विस दे रहा हूं तो सर्विस को कैसे बनाऊंगा, कौन कौन सी मुझे मैन पावर चाहिए होगी, कौन कौन सी मुझे लेबर चाहिए होगी, ठीक है। फिर मेरे कंपैटिटर्स कौन है जो ऑलरेडी इस मार्केट में ऐसे काम कर रहे हैं, उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट कैसे कर रहे हैं। तो ये सारे सवालात हैं जो आपने लिखने हैं और इन सारे सवालात के जवाबात आपको खुद भी मिल जाएंगे। इंटरनेट का दौर है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, आपको इन सवालात के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन कुछ सवालात इंसान के जहन में ऐसे होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू भी क्लियर नहीं होते। तो थर्ड स्टेप क्या है कि आपने कंसल्टेंसी लेनी है। अब आपने कंसल्टेंसी किससे लेनी है? जो बंदा ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अप्रोप्रिएट बंदा वो होगा जो ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं या जो बिजनेस आइडिया आपने बना रखा है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ये रैकेट की बात की है, तो हम देखेंगे कि कौन बंदा ऐसा है जो फॉर एग्जांपल ये सामान मंगवा रहा है, रैकेट इलेक्ट्रिक चाइना से मंगवा रहा है, जहां से ही मंगवा रहा है और इस मार्केट में बेच रहा है, और कौन सा ऐसा बंदा है जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है पाकिस्तान में। तो आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे और ऐसे लोगों के सामने वो सवालात रखेंगे ताकि आपके जो आंसर्स हैं वो आपको मिले। आपकी जो माइंड है ना वो क्लियर होना चाहिए। देखिए, बिजनेस जब तक आप शुरू नहीं करते, जब तक आप कंफ्यूज हैं, आपका माइंड क्लियर होगा एक आइडिया को लेके, तब आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप कंफ्यूज हैं, आप कोई ना कोई ब्लेंडर करेंगे। तो तीन चीजें हो गई, पेपर वर्क हो गया, आपके क्वेश्चंस हो गए, फिर आपकी कंसल्टेंसी हो गई। चौथी चीज जो आपने करनी है वो आपने बनाना है कि मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, मैं कैसे अपने बिजनेस को, कैसे अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करूंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग करूंगा,
बिल बोर्ड्स लगाऊंगा, प्रिंट मीडिया की तरफ जाऊंगा। आने वाले टाइम के ऊपर इंशाल्लाह मैं फेसबुक मार्केटिंग की एक पूरी कह लें कि वर्कशॉप तैयार कर रहा हूँ। आपको बताऊंगा कि फेसबुक मार्केटिंग किस तरह करनी है। बहुत सारे लोग जो हैं फेसबुक के ऊपर कंफ्यूज हैं, उनको फेसबुक की जो मार्केटिंग है उनको पता ही नहीं होता उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आने वाले टाइम के ऊपर इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने लगा हूं, ताकि मैं क्लियर इमेज आपके सामने रखूंगा कि जब आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स पता हो। तो आपने इन चीजों की तरफ जाना है। टारगेट ऑडियंस क्या है, मार्केटिंग क्या है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, पैकेजिंग क्या होगी और उसके कलर स्कीम क्या होगा, राइट। इन सब चीजों की तरफ आपने जाना है। पांचवी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने क्या करना है कि आपकी प्रोडक्ट भी बन गई। आपका फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट आइडिया तो निकाला हुआ है कि रैकेट बनाना है। हमने ये देखना है कि हमने इस रैकेट को किस तरह एक इनोवेटिव बनाना है, किस तरह इसको यूनिकनेस लेके आनी है। तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जो रैकेट्स इस तरह के मिलते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने वाले, वो उसमें सेल्स डलते हैं। तो आप क्या करें कि आप उसमें कोई चार्जिंग का फंक्शन दे दें, ठीक है। कोई ऐसी बैटरी लगा दें जो चार्ज की जाए और वो 24 घंटे या 48 घंटे के लिए चलता रहे। अगर कोई बंदा उसको ट्रैवलिंग में भी लेके जाना चाहता है तो वो आसानी से उसको कैरी कर ले, एक अच्छा सा उसका बैग बना ले। तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं कि हम उसमें कोई ना कोई यूनिकनेस लेके आए। लास्ट थिंग इन दैट इज टेक्नोलॉजी को हर हालत में अपनाना है। और टेक्नोलॉजी क्या है कि आपने उसको ऑनलाइन मार्केटिंग किस तरह करना है। अगेन वही बात आ जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग और ब्रांडिंग आपने उसकी किस तरह करनी है। टेक्नोलॉजी को लाजमी लेके चलना है। अगर टेक्नोलॉजी को लेके नहीं चलेंगे तो आप इस दुनिया में दूर रह जाएंगे, राइट। अब ये सारी चीजें एक साइड पे, और एक चीज एक साइड पे जो मैंने बात की थी, एंड दैट इज पैशन। देखें, अगर आपका पैशन है ना तो आपको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। आप कूद जाएं स्विमिंग पूल के अंदर, और जब आप स्विमिंग पूल के अंदर कूदेंगे ना तो आप खुद ही हाथ पांव हिलाएंगे, आपको स्विमिंग आ जाएगी, राइट। तो जब आपका पैशन है ना तो कूद जाएं बस। देखें, जब पैशन होगा तो क्या होगा कि आप स्टार्टिंग में ब्लंडर करेंगे, लेकिन आप उस चीजों से सीखेंगे, उनको बेहतर बनाएंगे। अगर आप आने वाली शुरू की हर्डल से घबरा गए और आपने उसको क्विट कर दिया तो वो आपका पैशन ही नहीं था। ये बात मेरी याद रखिएगा। अगर आपका वो पैशन होगा तो आप हाथ पांव हिलाएंगे और आप स्विमिंग करेंगे, आप स्विमिंग पूल से बाहर नहीं आएंगे। तो अगर आपका पैशन है तो ये सारी चीजें भाड़ में गई। आप प्लान करें और बस शुरू करें कि यार मेरा पैशन है, मैं करके रहूंगा और मैं करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। जिस तरह मैंने स्टार्ट किया, मैंने अपनी मार्केटिंग की डिग्री खत्म की, एमएस मार्केटिंग की, और उसके बाद मैंने 1 साल एक फर्म में जॉब की, और उसके बाद फौरन मैंने अपनी एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड करवाई, क्योंकि मेरा पैशन था कि मुझे अपना बिजनेस करना है। मैंने अपनी फर्म रजिस्टर्ड कराई और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से लेकर 2025 आ गई है और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। स्टिल वी आर डूइंग वर्किंग विद गवर्नमेंट सेक्टर, वी आर वर्किंग विद द प्राइवेट सेक्टर। हम अपने जो है वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और उनको सेल आउट करते हैं। तो एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट है जो हम अपनी मार्केट में लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ टीम है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन दिस मार्केट। सो एक जब इंसान का पैशन होता है तो वो अपनी उस पैशन को फॉलो करके कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की आपको कोशिश की मैंने कि बिजनेस आपने करना कैसे है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आई एम गिविंग यू द गारंटी कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे।